लोगों ने चेतक को अपना बहुत प्यार दिखाया और 2024 के एंड में तो आपने इसका रिजल्ट देखा ही है। अब लोगों की जुबान में चेतक ही आ गई है। दो टाइप के कस्टमर होते हैं, एक ओला लेना नहीं चाहते, उनके दिमाग में दो कन्फ्यूजन आता है, क्या हम चेतक की तरफ जाए या एथर की कोई मॉडल ले ले, चाहे वो 2025 450 हो या 2025 रिश्ता हो। इसमें आता है टेक पैक, उसमें आता है प्रो पैक, बट हमको तो भैया रेंज से मतलब है। हमको बता दो कि रेंज किस में अच्छी मिलेगी, पैसा किस में कम लगेगा और पूरी की ऑन रोड प्राइस हमको अपनी सिटी में कितनी मिलेगी, और दोनों में से बेस्ट गाड़ी कौन सी हो सकती है डेली यूज़ के लिए। क्या चेतक हैवी तो नहीं है, मेटल बॉडी की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा वेट लगता है, और एथर का लुक बहुत फंकी है, तो क्या यंगस्टर के लिए एथर की सर्विस कॉस्ट क्या सच में हाई है। इतने सारे क्वेश्चन मुझे बहुत कमेंट में आते हैं, तो क्यों ना इन दोनों के ऊपर एक कंपैरिजन हो जाए। आप दिसंबर 2025 में भी देखोगे तो भी ये वीडियो वही रहेगी, क्योंकि 2025 की प्राइस आ चुकी है। अब ये प्राइस नहीं बढ़ने वाली, हो सकता है प्राइस अप्रैल में कम हो जाए, बट ज़्यादा अब नहीं होने वाली। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं, और जो भी नए मेंबर है पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो ईवी से रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलते रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे हमारी जो पहली खिलाड़ी आती है वो है चेतक। अब आप देखोगे ना, दोनों की बैटरी किलोवाट सेम है, लगभग 3.5 किलोवाट आपको चेतक की बैटरी मिलती है और 3.7 किलोवाट आपको एथर की बैटरी मिलती है। बट मैं प्राइस डिफरेंस की बात बता दूं, एक्स शोरूम प्राइस इसकी पड़ती है 1,20,000 और एक मॉडल की प्राइस पड़ती है जो कि बेस मॉडल है 1,13,000 रुपये, जिसकी प्राइस अभी अनऑफिशियल रिलीज हुई है, पर उसकी प्राइस 1,10,000 और 1,13,000 के बीच में। और तीनों में ही अगर आप रेंज की बात करोगे, जो 35 सीरीज है उस सब की रेंज आपको 154 किलोमीटर मिलेगी। आईडीसी रियल वर्ल्ड रेंज कंपनी क्लेम करी है 130 किलोमीटर। सेम चीज आपको मैं एथर के साथ भी बता दूं। यहाँ पे आ जाता है ट्विस्ट, क्योंकि एथर में जितने भी मॉडल आते हैं ना, सिर्फ टॉप मॉडल में आपको रेंज ज्यादा मिलेगी। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 450S आता है, 450X आता है, 450X 3.7 किलोवाट आवर आता है, और जो बाकी के 450 है वो 2.9 किलोवाट आवर के। तो अगर आप टॉप मॉडल लेते हो 450X 3.7 किलोवाट आवर, उसमें आपको मिलने वाला है 161 किलोमीटर का रेंज, और अगर आप लोअर वेरिएंट लेते हो तो आपको उसमें मिलने वाला है 125 किलोमीटर का आईडीसी रेंज। जबकि चेतक के साथ ऐसा नहीं है। चेतक की 35 सीरीज अगर आप 1,10,000 वाली भी ले रहे हो ना, जो कि अभी तो रिलीज नहीं हुई है, बट उसमें बैटरी आपको 3.5 किलोवाट आवर की ही मिलेगी, उसकी रेंज भी 150 किलोमीटर है। और चेतक की अगर आप टॉप मॉडल ले रहे हो जिसकी प्राइस है 1,27,000, जिसमें आप टच स्क्रीन यूज़ कर सकते हो, मैप चला सकते हो, गूगल मैप अपना लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हो, व्हाट्सअप ऑन डैश, ये सब फीचर जो फीचर एथर दे रहा है, सिमिलर फीचर आपको चेतक के भी देखने को मिलेंगे। और जैसे कि ये वाला फीचर आप कॉल को कट कर सकते हो अपनी ड्राइविंग के दौरान, ये सब फीचर आपको एथर में। तो जो बेसिक फीचर है ना, दोनों में सेम ही रहने वाले हैं। फिलहाल चेतक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, ये सिर्फ आपको एथर में ही देखने को मिलता है, और स्किड कंट्रोल भी आपको एथर में देखने को मिलता है। दोनों मॉडल की प्राइस लगभग सेम मिलने वाली है, बट एथर में भी कुछ कम फीचर नहीं है। फिलहाल जो अभी एथर लॉन्च हुई है ना, उसमें आपको MRF के नए टायर मिलते हैं, जिसके वजह से आपके एक्सीडेंट के चांस कम हो जाते हैं, आपकी रेंज इंक्रीज हो जाती है, आपकी बैलेंस अच्छी बनती है, और यहाँ तो आप अब लाइव लोकेशन शेयर भी कर सकते हो। एथर में आपको ड्यूल डिस्क ब्रेक मिलता है, बट इसकी प्राइस आपको बहुत महंगी पड़ेगी, 1,56,000 3.7 किलोवाट आवर बैटरी के साथ। और अगर आप सेम मॉडल 2.9 किलोवाट आवर बैटरी के साथ लेते हो ना, तो आपको 1,45,000 पड़ेगी। मतलब सिर्फ रेंज के लिए आपको 10,000 ज़्यादा देना पड़ेगा, बाकी फीचर आप एथर का सेम यूज़ कर पाओगे 2.9 किलोवाट आवर में भी और 3.7 किलोवाट आवर में भी। और जो लोग दोनों नहीं लेना चाहते उनके लिए एक बेस मॉडल है एथर 450S, उसमें ना तो आप लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हो, ना ही टच स्क्रीन यूज़ कर सकते हो, बस डीप व्यू डिस्प्ले मिलेगा, और आपको रेंज जो है वो मिड वेरिएंट के लगभग आसपास मिलने वाली है, 125 किलोमीटर। तो देखो, आपको रेंज चाहिए तो आप टॉप मॉडल लो, अगर आपको रेंज प्लस फीचर चाहिए तो भी आप टॉप मॉडल लो, अगर आपको सिर्फ फीचर चाहिए और रेंज कम चाहिए तो मिड मॉडल लो, जो कि 1,45,000 के, और अगर आपको सिर्फ रेंज चाहिए और फीचर वीचर से मतलब नहीं और एथर लेना है तो 1,19,000 का 450S लो। तो एथर में ये तीनों मॉडल आपका दिमाग चकरा के रख देंगे। और मैं बताऊँ वैल्यू फॉर मनी इसमें से कौन सा है, तो कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे एथर की सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। जिन लोगों ने भी एथर की सर्विस कराई है तो उनका कहना है कि बेजबरन का सर्विस कॉस्ट देती है एथर। उसके साथ इसका जो प्रो पैक आता है वो 20,000 का आता है। चेतक में जो प्रो पैक आता है वो 7,000 का आता है, 8,000 का आता है, मैक्सिमम 10,000 का आता है रिचार्ज के साथ। बट नॉर्मल जो एवरेज प्राइस है वो 5 से 7,000 रुपये लगती है। चेतक का ये टॉप मॉडल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको आप टच स्क्रीन से यूज़ भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट स्टोरेज कर सकते हो, साथ में आपको व्हाट्सअप ऑन डैश देखने को मिलेगा। मतलब व्हाट्सअप चला नहीं सकते, पर किसी का मैसेज आएगा तो आप जैसे ड्राइविंग राइडिंग करोगे तो आपको शो कर देगा। तो ये सब फीचर अब आपको चेतक भी देने लगा है, बट इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,27,000, और यही चीज़ के लिए आप 1,56,000 फंसा रहे हो। तो आपको देखो, आपको प्राइस का कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, 30,000 का डिफरेंस आ रहा है दोनों को टॉप मॉडल में, जबकि रेंज आपको लगभग सेम मिलने वाली है, 130 किलोमीटर
किलोमीटर इसमें भी मिलेगी, 130 किलोमीटर आपको एथर में मिलेगी। तो आप समझदार बनो, आप लोग खुद सोचो कि आप वही पैसे में चेतक लेना प्रेफर करोगे या एथर लेना प्रेफर करोगे। अब ये तो हो गई टॉप मॉडल की बात। वहीं अगर हम 1,20,000 वाले मॉडल पे चले तो उसमें भी आपको साइड माउंटेड मोटर देखने को मिलता है और बैटरी भी आपको उसमें 3.5 किलोवाट आवर की मिलती है। बेस मॉडल में भी आपको साइड माउंटेड मोटर देखने को मिलता है और बैटरी भी 3.5 किलोवाट आवर की देखने को मिलती है। तो फर्क कहाँ है? फर्क है सिर्फ बॉडी के ग्राफिक्स में, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस में। मिड वेरिएंट में टच स्क्रीन नहीं मिलता है और अगर आप टैग पैक लेते हो तो आपकी टॉप स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, हिल होल्ड एक्टिवेट हो जाता है और थोड़े बहुत फीचर आपको ऐड हो जाते हैं। बट मैं बोलूँ अगर चार्जिंग टाइम की बात आएगी ना तो चेतक यहाँ पे क्लियर विनर हो जाएगा, क्योंकि चेतक की चार्जिंग टाइम एज कम्पेयर देन एथर बहुत कम है। अब एथर का जो टॉप मॉडल लोगे और मिड वेरिएंट लोगे तो आपको चार्जिंग स्पीड में थोड़ा सा छूट मिलेगा, बट वहीं अगर आप उसका 1,19,000 वाला वेरिएंट ले लोगे ना तो उसमें जो चार्जिंग टाइम है वो कम से कम 6.5 घंटा है। तो एथर के तीनों मॉडल में 450 की बात करूँ, वैल्यू फॉर मनी कोई भी नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, पर करवा है कोई भी नहीं है। अगर आपको एथर का लुक ज़्यादा पसंद आ जाता है तो आपके लिए एथर बेस्ट है, अदरवाइज वैल्यू फॉर मनी देखा जाए तो चेतक बेस्ट है। अब एथर की प्राइस कहाँ बढ़ रही है आपने ये सोचा होगा जब दोनों की बैटरी सेम है। देखो, एथर आपको ड्यूल डिस्क ब्रेक देता है पर चेतक फिलहाल एक देता है। एथर में आपको PMSM मोटर देखने को मिलता है, ठीक है, तो उसका बैटरी का सेटअप थोड़ा सा अलग है, चेतक के बैटरी का सेटअप थोड़ा सा अलग है। प्राइस वाइज भी देखा जाए तो एथर अपनी R&D टीम में ज़्यादा खर्चा करता है और एथर का कहना है कि हम अपने नुकसान में बेचते हैं। तो एथर अपना जो वसूली है वो 20,000 रुपये का टैग पैक बेच के करते हैं, वहीं चेतक का टैग पैक 7,000 का है। कलर ऑप्शन की बात करूँ, टॉप मॉडल लोगे तो आपको ग्राफिक्स मिलेगा, जैसे कि चेतक का वाटर मार्क हो गया, यही आपको ब्लैक में मैट में देखने को मिलेगा। सेम चीज़ आपको गोल्डन में देखने को मिलेगी और यहाँ पे रेड में देखने को मिलेगी। और अगर आप इसका बेस मॉडल लेते हो 1,13,000 रुपये का तो उसमें आपको ऐसे कलर ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, सिंपल कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, या तो वो सिल्वर होगा, या तो वो ब्लैक होगा, या तो वो ब्लू होगा, बट चेतक लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये इनके डिफरेंस हो गया। बट रेंज आपको सब में मिलेगी, भेदभाव नहीं किया गया कि तू बेस मॉडल ले रहा तो तेरे को कम रेंज दूंगा, इसको ज़्यादा दूंगा। सबको 130 किलोमीटर नॉर्मल मोड में मिलने वाली है और कंपनी 150 किलोमीटर क्लेम कर रही है। एथर में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाता है और एथर में भी 2 नए कलर ऑप्शन है, बट आपको ये किस में मिलेंगे? लास्ट के 2 टॉप मॉडल में 450X में मिलेंगे, 450S में नहीं मिलेंगे। 450S में नॉर्मल बेसिक कलर मिलेंगे। और यहाँ पे आपने देखा एथर में आपको हर चीज़ में ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, चाहे वो उसका प्रो पैक हो, और चेतक का टैग पैक तो आपको फिलहाल सस्ता देखने को पड़ रहा है। तो आप लोग खुद सोचो, 1,27,000 में आप पूरा फीचर ले सकते हो और आपको रेंज भी उतनी मिलेगी। थोड़े बहुत चीज़ें बस अलग है आपको, जैसे कि मोटर हो गया, डुअल डिस्क ब्रेक नहीं मिलने वाला, और आपको रेंज तो सेम मिलने वाली। वहीं अगर आप 1,56,000 एक्स शोरूम फंसाते हो तो आपको इतना सब कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ड्राइविंग मोड्स हो गए, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी बहुत नए नए आए हैं तो मज़ेदार है। इसका पूरा डिटेल मैंने एक्सप्लेनेशन बनाया। बट लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी क्यों लेते हैं? ताकि पेट्रोल की कॉस्ट ना लगे। या तो दूसरे टाइप के लोग हैं वो लोग शौक से लेते हैं, तो अगर शौक से ले रहे हो तो एथर लो, सीधा बात। और अगर आप रेंज की वजह से ले रहे हो, चाहते हो कि गाड़ी थोड़ी ड्यूरेबल रहे, लॉन्ग टाइम चलो और मेरा पैसा उतना खर्चा नहीं हो, तो आपके लिए चेतक बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। और सब लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और आप अपना ओपिनियन भी मुझे नीचे बताना कि आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी बेस्ट है दोनों में से।